लॉस का एक क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 13 टाइटन की घड़ियां बेचकर 3 टाइटन की घड़ियों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमको ये पूछ रहा है, मतलब कह रहा है एक दुकानदार 13 टाइटन की घड़ी बेचता है तो उसको 3 टाइटन के घड़ी के बराबर लाभ होता है, तो उसको लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए, ये जो 13 टाइटन का घड़ियों का बेच कर, तो मेरा जो विक्रय मूल्य हुआ, एसपी का कहने का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ 13, और लाभ कितना दिया हुआ 3। तो हमको ये मालूम होता है कि जब हम विक्रय मूल्य में लाभ को घटाते हैं तो हमको क्रय मूल्य मिल जाता है। तो मेरा जो क्रय मूल्य कितना में निकला 10, और हमको लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना 100। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ बैठा दिया। अब देखिए, ये बोला है कि लाभ हमको कितना हुआ, लाभ हमको हुआ 3 और बटे क्रय मूल्य और गुना 100। तो ये देखिए, लाभ हमको 3 और बटे क्रय मूल्य में 10 है, 10 में से 100 में भागा दिए तो ये 10 दान में कट गया। कितना दान में कट गया 10, और 10 गुना 3 हमको कितना 10 दिया 30। तो इसलिए मेरा लाभ प्रतिशत कितना हुआ 30%। तो हमको लाभ प्रतिशत कितना निकल गया 30%, इसलिए इसका आंसर हो गया 30%। थैंक यू सो मच। ये अनुपात का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्या 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए, पहला संख्या का अनुपात और दूसरा संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो हमको a बराबर 9 दिया हुआ है, b बराबर 24 दिया हुआ है। तो हमको तृतीय अनुपात निकालना है, मतलब हमको c बराबर निकालना है। तो तृतीय अनुपात का जो फॉर्मूला दिया हुआ है b² बटे a, ये हमको फॉर्मूला दिया। b के जगह हम 24 माने हैं, तो 24 गुना 24 किए और नीचे बटे में 9, तो 9 को हम 3 × 3 किए, 3 से भागा दिए इसमें तो 8 दान में कट गया, और फिर ये 3 से भागा दिए 24 में तो 8 दान में कट गया। तो मेरा क्या बचा 8 गुना 8, तो 8 गुना 8 ही आया 64। तो मेरा ये तृतीय अनुपात निकला कितना 64। यही इसका आंसर हुआ। थैंक यू सो मच।